ओके सर ऑल आर देयर, ऑल आर ओके देयर। सर, ओके सर, थैंक यू। चलो विल स्टार्ट नाउ। ओके, क्या था कल का होमवर्क? एनी डिफिकल्टी सो फार? Excuse me, sir. यस। Sir, Who? can you please explain the first homework? फर्स्ट होमवर्क व्हिच वन? टेल मी, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली। कहाँ पे था ये वाला? दिस, नॉट दिस, ये वाला नहीं, दिस वन। Yes, sir. This one. If x Yes, is yes. equal We'll to- discuss. We discuss. Okay. All are ready? Shall I start now? Okay. चलो इसको 2 को we'll shift it. We'll have the class up to 1:15 or 1:20 तक, ठीक है? Because I have the class after that. All right. चलो 2 को इधर ले आओ. It will be like this. Now square both side. Square both side. ठीक है? All right, now this is like this. Now we have got the relation for y. Y के लिए relation मिल गया. अभी differentiate कर सकते हैं हम लोग. Or y can be written like this. Differentiating both sides. dy by dx will be equal to x. अभी direct लिख रहा हूँ मैं. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು. रोनन म्यूट करो उसको. चलो तो ये 2x हो गया इसका. 4 का 0 हो गया. -4x का कितना होगा? 4. 4, that's all. ये आंसर हो गया. 2x - 4 is the answer. Clear? Yes, sir. Okay. 2x - 4 is the answer. Okay. Clear to everybody? Next one we'll see. I think this one was the. इसमें क्या करेंगे? पहले तो हम लोग डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालेंगे, है ना? और उस वेलोसिटी को क्या बोला है? 0 कर लो. कितने पे 0 हो जाएगी वो? टाइम 0 करके टाइम निकाल लेंगे, है ना? फिर वेलोसिटी के फंक्शन को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन मिल जाएगा. फिर जो टाइम की वैल्यू यहाँ से मिली वो इसमें पुट कर देंगे. यही बोला है ना कि फाइंड द एक्सेलरेशन. कब? एक्सेलरेशन अपना टी के टर्म्स में आ जाएगा, लेकिन हमें एट व्हाट मोमेंट व्हेन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0, उस टाइम पर. तो वेलोसिटी का 0 करके टाइम निकाल लेंगे. तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है dx by dt. 2t क्यूब का कितना हो जाएगा? बोलो 2t क्यूब का कितना हो जाएगा? 6t स्क्वायर. 3 आगे आएगा, है ना? 2 into 3t स्क्वायर. इसका माइनस, इसका t स्क्वायर का 2t हो जाएगा, माइनस आगे लगा हुआ है. ठीक है, तो ये वेलोसिटी हो गई. वेलोसिटी का फंक्शन मिल गया हमें. तो बोला है कि 0. ओके, इसको 0 करके टाइम निकाल लेते. फिर से डिफरेंशिएट भी करना है इसको. 0 कर दिया, t कॉमन ले लिया, 2t कॉमन लिया. ये क्या मिलेगा हमें? 3t - 1. ठीक है कि नहीं? नाउ और 3t - 1 इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 1/3. कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो, कोई मिस्टेक तो नहीं? ठीक है. नाउ इसको फिर से डिफरेंशिएट भी करना है. एक्सेलरेशन निकालने के लिए dv by dt निकालना है. dv by dt निकालने के लिए फिर से डिफरेंशिएट करेंगे इसको. 6t स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 6 into 2t - 2. इसका इधर से जो t की वैल्यू निकाली हमने, ये इसमें पुट कर दो.
ये एक्सेलेरेशन हो गया, ये 12 इंटू टी, टी इज 1 मिनट, ओके 1 मिनट जस्ट 12t minus 2, put value of t, तो a is equal to 12, t ये वाली वैल्यू इधर से 1/3 minus 2, तो ये हो जाएगा 4 minus 2 that is 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? आ गया था ये बहुत तुम लोगों का? बोलो डाउट है इसमें? ठीक है, फिर आगे देखें। कैलकुलेशन एक बार देख लो, कुछ चेंजेस तो बताओ। ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको। इसमें क्या दिया, एक्सेलरेशन पूछा था, है ना? लेकिन कब? जिस समय वेलोसिटी 0 है। तो हमने पहले डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लिया, उसको 0 करके टी निकाल लिया, फिर इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया वेलोसिटी के फंक्शन को, तो एक्सेलरेशन मिल गया। तो टी की वैल्यू ये जो निकाली है वो यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पे चाहिए जिस समय उसकी वेलोसिटी 0 हुई। मतलब कुछ पार्टिकल ऐसे जा रहा था, अपोजिट एक्सेलरेशन लग रहा था, कहीं न कहीं रुकी वो, है ना? उस समय एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है ना, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन, इट इज टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन। अगर मैं बोलूं इस क्वेश्चन में, चलो ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट लिखेंगे होमवर्क में। Write down the second part of this question. Find velocity when acceleration is 0. Find velocity when acceleration is 0. आ गया समझ में? ओके, ये होमवर्क में रहेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम सो फार। चलो फिर ये हमने कल कर लिया था, ये भी हो गया। नाउ दिस वन, ये हमने फार्मूले सीख लिए थे, फार्मूला के बेस पे क्वेश्चन थे ये सब, तो वी कैन जस्ट डू इट एक एक करके। इसका सभी लोग अभी भी, सम ऑफ यू सेंडेड द आंसर सॉल्व करके, कुछ लोगों ने नहीं भेजे अभी भी। ऑल ऑफ सम ऑफ यू आर नॉट सिंसियर इन होमवर्क। क्यों ऐसा? फर्स्ट का क्या आएगा आंसर? dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का कितना? 2x, साइन का कितना? cos x, सेकंड का cos x का कितना होता है? माइनस साइन x। e रेस टू x का कितना होगा बोलो? एलिना, e रेस टू x का कितना आता है डिफरेंशिएशन? टेल मी। आर यू देयर एलिना? हाँ बोलो, e रेस टू x का डिफरेंशिएशन कितना लिखेंगे? कल पढ़े थे ना, रिवाइव नहीं कर रहे? क्या पढ़ा था? सेम तो है, सबसे इजी तो यही है, वन ऑफ द इजीएस्ट, जिसमें कुछ भी लर्न नहीं करना पड़ता है, एज इट इज लिखना पड़ता है। थर्ड, अपराजिता बताओ थर्ड का। X minus x square x.
log x का कितना आएगा? log x का कितना आएगा बोलो? log x का x होता है क्या कि 1/x है? 1 by 1 by x minus x square x. 1/x माइनस sec x का कितना है? sec x 10x है। फार्मूला नहीं रिवाइज नहीं कर रहे हैं। So, sir, minus tan x दिया है ना? sec x का ये का माइनस 10x दिया है। सर वो क्वेश्चन में log x minus tan x दिया था। हाँ एक मिनट होल्ड ऑन। कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग? अच्छा Third. थर्ड वाला देख रहे हैं हम। कौन सा फिफ्थ देख रहे थे क्या? अच्छा हाँ सर। तो log x का 1/x सही है। यस सर। ओके 10x का यहाँ पे हम लोगों ने कल सीखा था ये। sec square हाँ? x. ओके ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने नीचे वाला देख लिया था ना, तो थर्ड वाले का माइनस एज इट इज रहेगा क्योंकि उसका चेंज नहीं होता है। ठीक है एक मिनट इसको ठीक से लिख दो। ठीक है फोर्थ का कार्तिकेय बताइए फोर्थ का। यस सर। फोर्थ में हमें 1/√x किया था कल हम लोगों ने, उसको जस्ट फिर से लिख सकते हैं हम लोग। 1/√x का कितना आया था? माइनस कुछ आया था, माइनस 2/√x आया था क्या? यस सर प्लस cos x square x. cot x का कितना है? cos x square x. माइनस यस सर माइनस. माइनस चलो इज नेक्स्ट। उसके बाद कौन है? असमी फिफ्थ क्या बताएंगे? वन बाई एक्स का क्या होना चाहिए? -1/x square. कौन बता रहे हैं? नहीं पहले अभी योर नंबर इज नॉट देयर। असमी बताइए, फिर पीयूष बताएंगे, फिर राजलक्ष्मी। 1/x का क्या होगा? यस आर यू देयर असमी? पीयूष कामले बताइए 1/x का। तुम लोग हो कि नहीं लाइन पर? मेरी आवाज आ रही? ऑन करके क्लास छोड़ देते क्या? देखो राजलक्ष्मी। Sir, 1/x plus tan x sec x. ओके इसका 1/x का कितना आ रहा है? सर 1/x को log x लिखेंगे ना? 1/x का किया था हम लोगों ने। क्यों log x लिखेंगे? 1/x का किया नहीं था क्या? -1/x स्क्वायर आ रहा ना 1/x का, ऐसा है पावर आगे आ जाएगी। ये टेबल बनाई तो है उसके लिए। सर फॉर्मूला में भी 1/x log x दिया हुआ है, आखिरी लास्ट वाला फॉर्मूला। कहाँ पर दिए? यस सर. log x का 1/x है तो 1/x का log x होगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है। log x का log x है तो 1/x आएगा। यहाँ पे था log x कहीं पर
उसका 1/x किया हमने। log x है तो उसका 1/x, 1/x है तो log x थोड़ी हो जाएगा। ओके सर। ओके सर। इंटीग्रेशन में रिवर्स होता है, जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे ना, इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ इट, वहां पर रिवर्स हो जाएगा, 1/x है तो log x हो जाएगा ऐसा इसका। बट यहाँ पर तो डिफरेंशिएशन ही कर रहे हैं ना, ठीक है। तो 1/x का कितना, -1/x², हमने टेबल बनाई थी उसमें लिखा भी है। और sec x का कितना है, ये लिखा है हमने, कहाँ पे लिखा है sec x? tan x into sec x। sec x का माइनस ऑलरेडी है, sec x का मतलब sec x जो है वो लिख दो, और tan x से भी मल्टीप्लाई करो, मतलब sec x में sec x तो है ही, और एडिशनल टर्म क्या आ गया, tan x भी आ गया, है ना। और इसका 6 का कौन, इसके बाद कौन है, आर यू देयर, तुम लोग लाइन पे आए, अस्मी नाउ यू कैन हियर मी। Yes, sir. हाँ बोलो, लास्ट वाले का बताओ। राजलक्ष्मी रिप्लाई दे, कौन रिप्लाई दे रहा है मुझे? Sir, अस्मी, Raj Lakshmi. हाँ नहीं हो गया ना, योर सुजन। नेक्स्ट कौन है उसके बाद? अस्मी नॉट रिस्पॉन्डिंग, पीयूष इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। पीयूष आर यू देयर नाउ? यस सर। बताओ लास्ट वाले का बताओ। e raised to the power x ओके, minus cosec x cot x। कोसेक एक्स में कोसेक एक्स तो रहेगा ही, साइन भी चेंज हो गया, इनटू कॉट एक्स, है ना, एज फॉर द फार्मूला। एटलीस्ट वी शुड रिवाइज एटलीस्ट, ठीक है। कॉट एक्स सॉरी है ना, कॉट एक्स नॉट, ओके ठीक है, होगा सब। Sir, यस, sir, fourth part, I think it's wrong. फोर्थ पार्ट में क्या था, एक मिनट, फोर्थ पार्ट में 1/√x है ना, 1/√x का क्या आएगा? कौन सा पार्ट रॉन्ग, कौन से में प्रॉब्लम लग रही? Sir, fourth में। हाँ फोर्थ में पूरा रॉन्ग लग रहा है, ये वाला सही है, पार्टली रॉन्ग है, ये 1/√x की वैल्यू गलत है, गलत है, और ये वाला वो सही है। ये सही है। कॉट एक्स का क्या माइनस को 1/√x में मिस्टेक लग रही, कितने आ रहा है? सर -1/2x raised to power -3/2। अच्छा ऊपर जाके माइनस था वो, ओके ओके ठीक है, ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको, एक बार फिर से कर लेते हैं पूरे, ये ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा ना, अभी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1/2 नीचे आएगा, x टू द पावर -1/2 -1 है ना, तो नीचे 3, नीचे x टू द पावर 3/2 आ जाएगा ना, ठीक है, थैंक यू। ठीक है ना, यस सर। ओके चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने किए थे 1/2√x किसका आया था? √x का 1/2√x आता है, यहाँ पे देखो ये किया, इसका इतना है और इसका 1/2√x, ठीक है, नो प्रॉब्लम नाउ। एनीबॉडी हैज एनी डिफिकल्टी, ये तुम्हें फार्मूला लर्न करनी चाहिए, और उसके बाद भी हो सकते हैं, फार्मूला लर्न नहीं है तो समटाइम्स हम लोग को ये लगता है कॉस लॉग एक्स वाला लगता है, साइन वाले भी लगते हैं, ये वाले आगे ज्यादा लगते हैं, कॉस साइन और e टू द पावर x, एंड ये 10 वाले, ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये बहुत कम लगता है। आई डोंट थिंक नाउ विल नीड इट, ये 4 की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी ये और नीचे वाले ये और ये 4 की जरूरत पड़ती डेरिवेशंस में, आगे आगे आने वाले काम में टेन एंड सेक वाले नहीं लगेंगे अभी, बहुत रेयरली जेई में लग सकते।
तब तक मैथ्स में हो जाते तुम लोग। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन? इफ v is equal to sin t, find acceleration at t is equal to pi by 4. Can we do it now? Can you try now? बाद में it will be converted into homework. अच्छा टाइम हो गया है ना? ओके, मेरा क्लास है अभी। नोट डाउन दिस 2 क्वेश्चन, देन विल पैक अप। ये होमवर्क कल डिस्कस करेंगे, मंडे ट्यूसडे अपने नेक्स्ट क्लास जब भी है। वेडनेसडे को ये और ये these 2 क्वेश्चन जस्ट नोट डाउन। ट्राई टू डू योरसेल्फ, कोशिश करो पूरी। ये वाले क्वेश्चन ये तो हो जाएगा, बट इसमें तुम देखो थोड़ा सा ये आप ट्राई टू डू इट विद द डिफरेंशिएशन, जो हमने सीखा ना उससे करने की कोशिश करो, नॉट विद दैट मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मत करो। सिंपली ए वैल्यू पुट करके भी आ जाएगा वो, लेकिन उसमें कैलकुलेशन बहुत लेंदी होंगे, है ना? अगर तुमने टेबल देख के किया इसको, डिफरेंशिएशन से इजी हो जाएगा जी, विदाउट टेबल वी कैन डू इट। फर्स्ट नोट डाउन दिस, इफ v is equal to sin t, find acceleration at t is equal to pi by 4 seconds. Okay. Then this question, a curve is represented by y is equal to sin x if x changes from pi by 3 to pi by 3 plus pi by 100. ये छोटी वैल्यू है, देखो as compared to this is a small value, तो हम डिफरेंशियल कैलकुलस की हेल्प ले सकते हैं इसमें। तो हमें डिफरेंशियल कैलकुलस से जो आंसर आएगा वेरी क्लोज टू द करेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत छोटी तो नहीं है, बट फिर भी आ जाता है इससे आंसर। तो थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है यू हैव टू थिंक स्लाइटली, हो जाएगा जी। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली द चेंज इन y। So, कल Yes. टेस्ट है क्या? हाँ कल टेस्ट है अपना सेकंड चैप्टर का पूरा। टाइमिंग, Yes, sir. टाइमिंग क्या Timing डिसाइड, आपने बताया। मैम ने कुछ बोला क्या? No, sir. व्हाट टाइम योर क्लासेस आर देयर टुमारो? Sir, no classes on Sunday. टुमारो नो क्लास, तो कैन वी हैव द सेम टाइम, फिर अपना क्लास के टाइम में रख सकते हैं जो क्लास का टाइम है। So 12:50. 12:15 or 12 o'clock as you tell। 12 o'clock, 12 to 1 कर देते हैं ना, चलेगा? Okay, sir. Okay, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो लिंक देखता हूँ, समटाइम्स आई मे सेंड द डायरेक्ट लिंक इनटू द ग्रुप। ग्रुप में मैं अपनी आईडी और भेज दूंगा, और बस यू कैन ज्वाइन इट। आईडी नंबर और पासवर्ड रहेगा, जस्ट यू कैन ज्वाइन इट विदाउट दैट। वो टाइप आता है ज्वाइन करना ग्रुप में। अभी तुम लोग कैसे ज्वाइन करते हो? Sir, group से, मैं तो ग्रुप क्या? से करती लिंक से कैसे, मतलब लिंक में जाके हूँ। जो लिंक Yes, आता है sir, उससे? links में। बट अदर वे Yes, इज देयर, उसमें जाओ, क्या बोलते हैं, ये अपना जूम में जाके ज्वाइन, Enter the credentials manually. सॉरी You ज्वाइन have to का, otherwise enter it manually, right? हाँ ज्वाइन में गए, जूम खोला, ज्वाइन में गए, उसमें बोलेगा आईडी डालो, तो आईडी मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। मेरी पुरानी वाली है, आई थिंक पहले भी शायद किया था, तुम्हारा नहीं हुआ, तो आईडी में डाल दूंगा ग्रुप में, और पासवर्ड। तो जस्ट यू कैन टाइप दैट, उसके बाद ज्वाइन हो जाते हैं अपने आप ही, फिर एडमिट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद अगर सपोज ब्रेक भी हो जाता है कहीं पर, इमीडिएटली अगेन यू कैन पुट दैट, 40 मिनट्स के बाद वो ब्रेक हो जाती है मीटिंग अपनी, अगेन यू पुट दैट पासवर्ड एंड आईडी, एंड फिर से ज्वाइन हो जाते हैं। एडमिट की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली यू कैन जस्ट ज्वाइन। एंड मेरी जो आईडी और वो रहेगी ना, हमेशा सेम रहेगी, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। पासवर्ड एंड आईडी, इट इज गोइंग टू चेंज, नॉट गोइंग टू चेंज। यू कैन जस्ट fill that 2 options, immediately you will get। I will start 5 minutes early, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। यू कैन, जैसे मैं स्टार्ट कर देता हूँ तो फिर वो ज्वाइन होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, 5 to 12 मैं स्टार्ट कर दूंगा अपना ये, यू कैन ज्वाइन इट। Sir, कितने मार्क्स का है? कितने मार्क्स का है? अगर वो 40 मिनट्स का रहेगा तो 20 मार्क्स का रहेगा, अगर 1 आवर का रहेगा तो 25 मार्क्स का। ठीक है, उसमें सिंगल 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 1 लाइन का आंसर, फिर फिल इन द ब्लैंक भी रहेगा 1-2 क्वेश्चन, और मल्टीपल चॉइस भी रहेंगे, उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें तुम्हें टिक मार्क करना है, नो विद नो नेगेटिव मार्किंग। देन 2 मार्क्स के क्वेश्चन और 3
2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, हो सकता है 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन हो, कुछ थोड़ा थोड़ा तो सभी टाइप, जैसा बोर्ड पैटर्न आता है ना वैसा टाइप का क्वेश्चन, जो सीबीएसई 12th का बोर्ड पैटर्न आता है ना, आई विल फॉलो दैट पैटर्न, आई विल नॉट फॉलो योर स्कूल पैटर्न, है ना। ऑलमोस्ट वही रहेगा जैसा 12th बोर्ड का रहता है, वैसे ही आई विल ट्राई टू सेट इट। 12th बोर्ड का मुझे पता है डिफरेंट स्कूल्स में डिफरेंट पैटर्न हो सकता है, बट डजंट मैटर, वी आर टू राइट द वे वी बोर्ड एग्जामिनेशन में जैसे लिखने हमें। क्लियर? और कोई डाउट है तो पूरा अच्छे से पढ़ लो जो क्लास में मैंने कराया है, जस्ट डू इट एंड एवरीथिंग विल बी फ्रॉम योर दैट जो हमने क्लास में किया, और एनसीईआरटी बुक, कोई भी एक्स्ट्रा एनसीईआरटी बुक से बाहर नहीं आएगा कोई भी टॉपिक। क्वेश्चन में चेंज, क्वेश्चंस की वैल्यू चेंज हो सकती है, बट थियरी पार्ट तो उसी में से आता है। ऑलराइट, एनी अदर डिफिकल्टी? Thank you then. We can end the meeting now. You can just leave.